बेन 10 क्लासिक के सभी एलियंस को वर्स्ट टू बेस्ट रैंक करने के बाद अब मेरी बारी आ चुकी है बेन 10 एलियन फोर्स के सभी एलियंस को वर्स्ट टू बेस्ट रैंकिंग देने की। एलियन फोर्स के सारे ही एलियंस अपने आप में ही काफी बेस्ट हैं, काफी बढ़िया हैं। इनमें से कोई भी ऐसा एलियन नहीं है जिसको तुम सीधा सीधा बोल सको कि ये एकदम ही बेकार है। तो इसीलिए ये रैंकिंग करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा और बहुत ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ा। और पिछली बार की तरह ही इस बार भी ये रैंकिंग पावर लेवल के बेसिस पे नहीं होने वाली, बल्कि ये रैंकिंग मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है। तो अगर तुम्हें मेरी रैंकिंग अच्छी नहीं लगती तो तुम मुझे कमेंट्स में अपनी रैंकिंग भी बता सकते हो। एंड इस वीडियो का लाइक एम भी हमने रखा है जो कि है 5000 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम है 400 कमेंट्स। तो ये एम्स जल्दी से कंप्लीट करवा देना ताकि 2023 मेरा भी खुशी खुशी बीते। और हाँ, मेरी तरफ से तुम सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो बिना ज्यादा और बकवास किए हम अपनी लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 13 के साथ, जहाँ पे है स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी की जो मेन पावर्स हैं वो है वेब जनरेशन और उसके गजब के मंकी और स्पाइडर के जैसे रिफ्लेक्सेस। और जैसा कि मैंने कहा कि बेन 10 एलियन फोर्स के सारे ही एलियंस काफी अच्छे हैं। कोई ऐसा एलियन नहीं है जिसको तुम कह सको कि ये एकदम ही घटिया है या एकदम ही बेकार है। पर क्योंकि ये रैंकिंग है तो इसीलिए किसी ना किसी को तो लास्ट प्लेस पे होना ही था, एंड दैट इज स्पाइडर मंकी फॉर मी एट लीस्ट। और ये एलियन कॉम्बैट में कितना बेहतर साबित हो सकता है ये हमने देखा ही था, लेकिन वो सिमियन था, ना कि बेन का स्पाइडर मंकी। नंबर 12 नैनोमैक। अब नैनोमैक को बेन 10 एलियन स्वॉर्म यानी कि जब नैनोमैक का इंट्रोडक्शन करवाया गया था तब तो उसे काफी कूल और काफी बैडएस दिखाया गया था, लेकिन अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स में जाके उसे जैसे मजाक ही बना दिया। आई मीन ये लिटरली बेन का सबसे छोटा एलियन है जो कि अपने साइज को और भी ज्यादा छोटा कर सकता है और मशीनों के अंदर जाके उन्हें खराब कर सकता है। हाँ, मानता हूँ कि वो ग्रे मैटर भी कर सकता है, लेकिन नैनोमैक ये उससे बेहतर तरीके से कर सकता है ड्यू टू हिज साइज अल्टरेशन एंड फ्लाइंग एबिलिटी, और अच्छे खासे पावरफुल बायो इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट को भी शूट कर सकता है। एंड क्योंकि इस एलियन को ओमनिट्रिक्स ने क्रिएट किया है तो इसलिए ये एलियन और भी ज्यादा यूनिक हो जाता है और इसे और स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। पर मैंने नैनोमैक को नंबर 12 पर इसीलिए रखा क्योंकि अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स में इसका मजाक बना दिया गया था, और एलियन फोर्स के बाकी सारे एलियंस के कंपैरिजन में ये काफी वीक भी है। नंबर 11 लोडस्टार। तो लोडस्टार के पास है मेनली मैग्नेटिक पावर्स, यानी कि ये मेटल से बनी किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है, उसे डिसमेंटल तक कर सकता है, और ये पावर काफी काम में आ सकती है। इसकी पूरी बॉडी मैग्नेटिक है तो इसलिए इसे डिस्ट्रॉय करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसकी मैग्नेटिक पावर्स के और भी कई सारे क्रिएटिव यूजेस हो सकते हैं, पर क्योंकि बेन ने हमेशा इसकी पावर्स को सरफेस लेवल तक ही यूज किया है तो इसलिए मैं इसे नंबर 11 से ज्यादा आगे तो नहीं रख सकता। नंबर 10 ह्यूमंगसॉर। अब देखो, ह्यूमंगसॉर मुझे भी काफी पसंद है। उसका डिजाइन काफी कूल है, एक डायनासोर से इंस्पायर्ड है। वो अपने साइज को 60 फीट तक बढ़ा सकता है और वो सुपर स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन ये चीजें ह्यूमंगसॉर को उतना ज्यादा खास भी नहीं बनाती क्योंकि बेन के पास और भी कुछ ऐसे एलियंस हैं जो कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के मामले में और फाइटिंग के मामले में ह्यूमंगसॉर से बेटर है, जैसे कि 4 आर्म्स, वेबिग और रैथ। और इसी से मैं आता हूँ अपने नंबर 9 पे जो कि है रैथ। अब देखो, रैथ भले ही स्ट्रेंथ के मामले में ह्यूमंगसॉर से कम हो, लेकिन एज एन ओवरऑल एलियन रैथ ह्यूमंगसॉर से काफी इंटरेस्टिंग है। रैथ का फाइटिंग स्टाइल है रेसलिंग, और रेसलिंग भला किसको पसंद नहीं होगी। पर जब रैथ लड़ नहीं रहा होता है तब भी वो ऑडियंस को सिर्फ अपनी बातों से ही एंटरटेन कर देता है, और हाँ, वो दिमाग से पैदल भी है। नंबर 8 गूप। गूप की पूरी बॉडी स्लाइम की बनी हुई है और ये अपने शेप को बहुत आसानी से चेंज कर सकता है, अपने साइज को बहुत आसानी से चेंज कर सकता है। इसे नुकसान पहुंचाना भी बहुत ही मुश्किल है, और ये बहुत ही डेंजरस एसिड को भी प्रोड्यूस कर सकता है जो कि लगभग किसी भी चीज को पिघला सकती है। एंड इन सभी को मिलाकर गूप एक
प्रिटी अनस्टॉपेबल एलियन बन जाता है, लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है वो है इसका एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर, जो कि वैसे तो गूप को अर्थ की ग्रेविटी में मूव करने में मदद करता है और इसे एज अ शार्प कटिंग वेपन की तरह भी यूज किया जा सकता है। पर अगर कोई इस एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को ही अपना निशाना बना ले या फिर इसे ऑफ कर दे तो गूप टोटली इमोबिलाइज हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी हिल नहीं पाएगा। और इसी तरह से बेन ने ओमनिट्रिक्स को विल्गैक्स से छीना था, पर क्या इसी तरह से ओमनिट्रिक्स को बेन से भी छीना जा सकता है? ये हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय विल्गैक्स से ओमनिट्रिक्स पूरी तरह से नहीं जुड़ा था। पर इस पे आपका क्या ओपिनियन है, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 7, ब्रेनस्टॉर्म, अनदर वन ऑफ माय फेवरेट एलियंस। एक केकड़े के जैसा दिखने वाला एलियन जो कि अपनी खोपड़ी खोल के अपने दिमाग से तुम्हें इलेक्ट्रिकल शॉक दे सकता है। सच में यार, किस जीनियस ने सोचा ये कॉन्सेप्ट। ये अपनी दिमाग की उसी इलेक्ट्रिसिटी से टेलीकिनेसिस भी कर सकता है और लेविटेट भी कर सकता है। एंड ये बेन का सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट एलियन भी है। बस इसका मेन प्रॉब्लम यही है कि ये हद से ज्यादा बकबक करता है, और अगर इससे ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट इसके सामने आ जाए तो वो इसकी आराम से बैंड बजा देगा। नंबर 6, एलियन एक्स। क्या मैंने कहा था ना कि यहाँ पे मैं पावर लेवल के बेसिस पे रैंकिंग नहीं कर रहा, तो फिर मैंने एलियन एक्स को इतना नीचे क्यों रखा? वेल, एलियन एक्स काफी बढ़िया एलियन है, मैं मानता हूँ। वो काफी पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है, और बेन 10 ओमनिवर्स में तो बेन को एलियन एक्स का कंट्रोल भी मिल चुका था। बेन ने यूनिवर्स को रिक्रिएट कर दिया था, गैलेक्टिक ग्लैडिएटर से फाइट करी थी और ब्ला 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 ब्ला। और क्योंकि एलियन एक्स इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है, इसीलिए बेन 10 की पूरी फ्रेंचाइज में हमें एलियन एक्स के अपीयरेंसेस बहुत ही कम देखने को मिले हैं। एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में तो बस एक एक एपिसोड में ही देखने को मिला था, क्योंकि अगर छोटे मोटे काम के लिए बेन एलियन एक्स का यूज करेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। जब कोई ऐसा काम हो जो कि एलियन एक्स के अलावा कोई और नहीं कर सकता, तब ही एलियन एक्स के आने और उसे देखने में मजा आता है। और ऐसे मोमेंट्स सीरीज में हमें बहुत ही कम देखने को मिले हैं। और एलियन एक्स को लेके सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो है बेन को एलियन एक्स का कंट्रोल मिल जाना। और ये प्रॉब्लम तुम्हें ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाई देगी, बल्कि राइटर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम साफ दिखाई देगी कि एलियन एक्स की जो इकलौती लिमिट थी वही सेरिना और बेलिकस वाली, अगर उसे ही हटा दिया जाएगा तो एलियन एक्स के अराउंड स्टोरी लिखना, उसे स्टोरी के अंदर इंटीग्रेट करना या फिर लॉजिकली उसे स्टोरी से बाहर रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा नरेटिवली। एलियन एक्स की इसी प्रॉब्लम को डिटेल में समझाते हुए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, मुझे थोड़ा समय दो। पर तब तक क्या एलियन एक्स का कंट्रोल बेन को मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? आपका इस पे क्या ओपिनियन है, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे पता है ज्यादातर लोग ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ही सोच के आंसर देंगे, विच इज कम्प्लीटली फाइन। मैं उसे भी अपनी वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, जो कि है बिग चिल। बिग चिल की मेन पावर है उसकी आइस जनरेशन और उसकी गोस्ट लाइक एबिलिटीज, यानी कि कह सकते हैं कि वो आर्टिक गुआना और गोस्ट फ्रीक का काइंड ऑफ मिक्सचर की तरह है, जिसे पैक किया गया है एक बढ़िया से कूल से डिजाइन के साथ। दैट्स इट। नंबर 4, क्रोमा स्टोन। अगर फीडबैक एग्जिस्ट नहीं करता तो बेन के पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट चॉइस जो रहती वो क्रोमा स्टोन ही होता। हाँ, माना कि ये फीडबैक की तरह अनलिमिटेड एनर्जी तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, लेकिन एक काफी बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर ही सकता है, जिसे ये कलरफुल बीम्स की फॉर्म में एज एन अटैक इस्तेमाल करता है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये एनर्जी को रीडायरेक्ट भी कर सकता है, हवा में फ्लाई कर सकता है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है। और बेन 10 ओमनिवर्स में इसे ना के बराबर ही दिखाया गया था, जो कि इस एलियन के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। नंबर 3, एको के अल्टीमेट फॉर्म की अगर हम बात ना भी करें, जो कि वैसे बड़ा ओपी है, तो भी उसका नॉर्मल फॉर्म यानी सिर्फ एको भी काफी बढ़िया एलियन है, जिसकी सोनिक स्क्रीम्स काफी पावरफुल है, जो कि तुम्हें बहरा तो बना ही सकती है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें फिजिकल डैमेज भी दे सकती है। एंड एको की क्लोनिंग एबिलिटी भी बेन के सभी एलियंस में से सबसे ज्यादा बेहतर है। एंड बेसिकली एको इज अ फार सुपीरियर वर्जन of Ditto and Blitzwolfer combined।
नंबर 2 जेट्रे। अब जेट्रे बेन के वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइंग टाइप एलियंस में से है, जिसके पास है पावरफुल न्यूरोशॉक ब्लास्ट्स जो कि किसी ऑर्गेनिक बीइंग के नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं, और सोनोरोसियन यानी कि एको को तो ये वन शॉट में ही डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इसे हीट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसे इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये स्पेस में भी सरवाइव कर सकता है और अंडर वाटर भी ये उतना ही कारगर है जितना कि हवा में। ये हाइपर स्पेस में भी एंटर कर सकता है, या यूं कहूं कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, जिससे कि ये बेन का सबसे फास्टेस्ट एलियन भी बन जाता है। और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा अच्छी है कि एक वेक्सेसोरियन को भी आराम से उठाकर उड़ सकता है। और बेन 10,000 ने जेट्रे की पावर इस्तेमाल करके ही रस्ट बकेट 3 को हवा में ही कैच किया था और उसे लैंड भी कराया था। पर नंबर 1 पे मैंने जिस एलियन को रखा है वो है स्वॉर्म फायर। स्वॉर्म फायर प्लांट लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। उसकी बॉडी से जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है उसे इग्नाइट करके यानी कि उसे जला के वो फायर अटैक्स भी कर सकता है, हवा में फ्लाई कर सकता है, अपने सीड फेंक कर जमीन से वाइन्स को जनरेट कर सकता है, फर्टिलाइजर गैस और स्लीपिंग गैस को भी प्रोड्यूस कर सकता है। उसकी स्ट्रेंथ भी कमाल की है, जहां पर एक बार उसने अकेले ही पूरे एक डीएनए एलियंस के वेदर टावर को गिरा दिया था। एलियन फोर्स में स्वॉर्म फायर ही बेन का गो टू एलियन था। इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है जो कि ओमनीवर्स में जाके और भी अच्छा हो गया था। एंड इसकी एक्सेप्शनल रीजनरेशन एबिलिटी को कैसे भूल सकते हैं। इसके चलते ही तो हमें बेन 10 में कई बार ऐसे ब्रूटल सीन्स देखने को मिले हैं स्वॉर्म फायर के साथ। वैसे बेन 10 में ब्रूटैलिटी को कैसे हैंडल किया गया है इस पे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ। मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो वीडियो भी जल्द ही आ जाएगा। और वापस आए अगर स्वॉर्म फायर पे, तो यही सारी चीजें स्वॉर्म फायर को बेस्ट बनाती है। एंड मैंने इन सभी एलियंस के डिजाइन के बारे में ज्यादा कुछ इसीलिए बात नहीं करी क्योंकि इन सभी एलियंस के डिजाइन्स अच्छे हैं, तो इसलिए इन सभी एलियंस के डिजाइन को लेके अच्छा है ये तो हर बार नहीं बोलूंगा ना, इसलिए मैंने ज्यादा बात ही नहीं करी। पर एलियन फोर्स के सभी एलियंस के डिजाइन्स अच्छे क्यों हैं, इस पे मैं एक डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो जरूर बना दूंगा। एक ही वीडियो के अंदर 3 वीडियो के प्रॉमिस, बाप रे। देख रहे हो कितना सारा कंटेंट लाने वाला हूं मैं तुम्हारे लिए, तो इसलिए अगर इन्हें मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो यार अभी के अभी, एंड नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। और अगर तुम मेरी इस लिस्ट से एग्री नहीं करते तो तुम्हारी लिस्ट क्या है इन एलियंस को लेके, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। और अगर तुम मेरी ऐसी ही वर्स्ट टू बेस्ट बेन 10 क्लासिक वाले एलियंस की रैंकिंग देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है दोस्त।